अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं एम सलीम्स लेक्चर। आज बात करेंगे हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और उससे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से क्लिक करके उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देखिए ये जो डायग्राम अभी आपको दिखाई दे रही है, दिस डायग्राम बिलोंग टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था, उसमें लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। नॉर्मली इस तरीके से आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, डायग्राम बना के इसी तरीके से समझाई जा रही होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने डिस्कस किया था, उसमें कॉइलिंग होती है। उसकी जो कॉमन टाइप आपने स्टडी की थी, 3 टाइप्स उसमें थी, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और बीटा बैंड जो होते हैं टर्न की बात जो हमने की थी। एक्चुअली यहाँ इस तरह की जो शेप आ रही थी वो इंट्रैक्शन से आ रही थी, डिफरेंट बॉन्डिंग थी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ वी हैव टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्यों बनेगा, किस वजह से बनेगा, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट सा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। सिंपल स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी है, उससे ज़रा कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी है, एंड देन उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है। देखिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपके पास प्रोटीन है। आपने उस पॉलीपेप्टाइड चेन को किसी इन्वायरमेंट में रखा है, किसी मीडियम में रखा है। अब वहाँ पे कोई फ्लूइड हो, लेट सपोज वहाँ पे वाटर है, ठीक है। आपको मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला H2O है और ये पोलर सब्सटेंस है, पोलैरिटी शो करता है। हाइड्रोजन कैरी स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और वेयर एज ऑक्सीजन आइटम जो होते हैं वो कैरी करते हैं स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो अब जो एटम चार्ज कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलके वाटर बन गया। वाटर पोलर सब्सटेंस से पोलैरिटी शो कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने इस पॉलीपेप्टाइड चेन को उस एनवायरनमेंट में रख दिया, उस मीडियम में रख दिया। तो वो जो उसकी सराउंडिंग होगी ना, जहाँ हमने इस पॉलीपेप्टाइड चेन को रखा है, उसके साथ इंटरेक्शन करेगी ये, एंड देन फिर डिसाइड किया जाएगा कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो हु विल डिसाइड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिस जगह उसको रखा गया है वहाँ पे उसी के सराउंडिंग में अदर मॉलिक्यूल्स होंगे, अदर स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल वाटर की दी है, तो उसको देखते हुए डिफरेंट इंटरेक्शंस होंगे सराउंडिंग के साथ, मीडियम के साथ। उसको देखते हुए फिर उन इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डेवलप होगा। नॉर्मली जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है और जो इसको सपोर्ट मिलती है, इसको जो स्टेबिलिटी मिलती है, जो स्टेबलाइज होता है, ये प्रॉपर हमें एक दिखाई दे रही होती है शेप, दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो वो स्टेबिलिटी, वो सपोर्ट किससे मिलती है, मैंने अभी बताया इंट्रैक्शंस होंगे ना, उनकी वजह से ये बनेगा। कौन कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं उन इंट्रैक्शंस में, क्या क्या आ जाता है उन इंट्रैक्शंस में, आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन करने की कोशिश की है, बट क्योंकि यहाँ पे बात हम स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं, लेक्चर लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ मुख्तसर बात करना पसंद करूँगी, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगी उन्हें जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। केमिकल बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। क्या होता है, दो एटम होते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये एक कार्बन एटम है और इसके सामने भी कार्बन एटम है। यू नो दिस वेरी वेल दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड इतना जिद्दी नहीं होता, मीन्स ये कहता है कि मैं सिमिलर एटम के दरमियान भी बन जाऊंगा। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। बॉन्ड लाइन एक बीच में बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, जो कि एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट को हटाकर जितने भी बॉन्ड होंगे तो हम उनको नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है, वो आसानी के लिए हम कह देते हैं। जैसे वी नो आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी मुख्तलिफ होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी इंक्लूड हो जाता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में। सो हम वो तमाम बॉन्ड जो कोवेलेंट के अलावा हैं उन्हें हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड अब हमें पता चल गया कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। जबकि यहाँ जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें क्या होता है,
देखिए इसमें इसको मैं आगे डिफाइन करूंगी, बट यहाँ इतना बता दूं कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि वहाँ पे शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, और यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आइए बात करते हैं फर्दर, अब डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ आपको डायग्राम जो दिखाई दे रही है इसमें सारे ही बॉन्ड मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एंड देन आपको दिखाई दे रहा है डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है, एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट मैं इस डायग्राम से समझाना पसंद करूंगी। सपोज कर लीजिए कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास है और ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। जो ग्रीन कलर के अमाइनो एसिड हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, मीन्स दे आर पोलर एंड चार्ज अमाइनो एसिड, मीन्स इनकी जो साइड चेन है वहाँ पे चार्ज मौजूद है, वो पोलर है। और जो ब्लू कलर के आपको अमाइनो एसिड दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो साइड चेन है वो कंटेन करती है ऐसा ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक है। जैसे अमाइनो एसिड जब मैंने करवाए थे तो उसमें बताया था कि हमने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर दिया है इनटू हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर साइड चेन और अनचार्ज पोलर साइड चेन, एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड। अगर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो वहाँ से सुन सकते हैं। आपको मालूम है कि नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड होंगे, यानी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से वो वाटर को फेस नहीं करते, पानी से डरते हैं। हमने क्या किया, हमने इस पॉलीपेप्टाइड चेन को सपोज कर लीजिए एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहाँ पे वाटर है या सोडियम क्लोराइड भी है, अदर शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं। सपोज कर लीजिए किसी मीडियम में हमने इस तरह के एनवायरनमेंट में उसे प्लेस कर दिया पॉलीपेप्टाइड चेन को। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे क्या कर रही है, आपने देखा है कि एकदम अरेंजमेंट उसकी चेंज हो गई। मैंने कहा था ना कि हम जिस मीडियम में इस पॉलीपेप्टाइड चेन को रखेंगे तो वहाँ पे जाके इंटरेक्शन होगा, एंड देन फिर हमारे सामने टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। वो डिसाइड करेगा कि इसकी शेप किस तरह की हमने बनानी है। तो देखिएगा वो अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन जो थी वो पोलर थी, चार्ज था, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर थे, यानी वाटर लवर थे, क्योंकि उन पर चार्ज है तो वो फेस कर सकते हैं वाटर को, तो वो सब सराउंडिंग में आ गए। ठीक है, कवर कर लिया है उन्होंने। किसको कवर कर लिया है, यहाँ आप कोर में देखिएगा, सेंटर में देखिएगा, सारे वो अमाइनो एसिड एक्यूमुलेट हो गए, एग्रीगेट यहाँ पे जमा हो गए। कौन से हैं ये, वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोफोबिक है। अब ये जो कोर अंदर कोर में जाके छुप गए, सेंटर में जाके छुप गए, वाटर को फेस नहीं कर रहे, बाय दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ठीक है, ये तमाम वो अमाइनो एसिड जिनकी जो साइड चेन है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा। हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपको पता है कि वो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और ये सब पानी से डरते ही यहाँ छुप गए। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, लंडन फोर्सेस हो जाएंगी, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं। ये इतना रिलायबल नहीं होता, काबिल एतबार नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती नहीं है, बस बट अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप और कार्बन एटम होते हैं, तो वो आपस में ही इंट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं, होल्ड कर किए हुए होते हैं एक दूसरे को ना, तो इस वजह से इंटरनल स्टेबिलिटी ऐसे मिल जाती है। ये तो आपने पहले डिस्कस कर लिया अबाउट हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट की वजह से आपको यहाँ पे देखें, पहले वो स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर था पॉलीपेप्टाइड चेन, अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, पहला इंट्रैक्शन आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट यू हैव सेकंड इफेक्ट, एंड दैट इज डायसल्फाइड ब्रिजेस। अब डायसल्फाइड ब्रिजेस क्या होते हैं, सपोज कर लीजिए अगेन आपके पास ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में लेट सपोज हमारे पास दो से ज़्यादा सिस्टीन अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अब ये सिस्टीन अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड हैं जिनके पास सल्फाइडल ग्रुप होता है। यहाँ देखिएगा, ये आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे रही है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक सिस्टीन अमाइनो एसिड ये रहा, दूसरा, एंड दिस इज थर्ड वन, फोर्थ, एंड गो ऑन। और भी होंगे लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे बस इतने इनफ है। आपको मालूम है कि एक सिस्टीन अमाइनो एसिड के पास सल्फाइडल ग्रुप होता है, वो दूसरे सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ जो सल्फाइडल ग्रुप है उसके साथ मिलकर के एक ब्रिज बनाएगा। दिस इज नोन एज डायसल्फाइड ब्रिज और डायसल्फाइड बॉन्ड। एक बॉन्ड आपको यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरा बॉन्ड आपको यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्या फायदा हो रहा है इन ब्रिजेस से, क्या फायदा हो रहा है इन बॉन्ड से? आप नोटिस करिए कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी कनेक्ट हो गई है। एक कनेक्शन आपको, एक होल्डिंग आपको यहाँ से दिखाई दे रही है और दूसरी होल्डिंग आपको इस तरफ से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ है, सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से, जो कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जा रहे थे, और ये डायसल्फाइड ब्रिजेस बनते हुए आपको दिखाई देगा जिन्होंने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया है। सेकंड आपने इंट्रैक्शन पढ़ लिया। थर्ड है आपके पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए आयोनिक बॉन्ड को अगर मैं समझाऊं, आयोनिक बॉन्ड जो है मैंने जो कहा था मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूंगी इसकी केमिस्ट्री को।
आयनिक बॉन्ड का रूल ये है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, ये बनता है अपोजिट एटम के दरमियान। जैसे मैंने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था ना, कि वहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और सिमिलर एटम के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, बट यहाँ आयोनिक बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता। रूल क्या है, रूल ये है कि एक तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर एक एटम हमारे पास है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट इज मस्ट कि जो दूसरा जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाना है, जो दूसरा एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो। ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को या अपोजिट चार्ज एटम को। ठीक है, कुछ भी हो बस वो अपोजिट हो, आइन, एटम, पार्टिकल, व्हाटएवर। अब क्या होगा, एक पॉजिटिव अगर दूसरा नेगेटिव है तो ये इसके साथ बिल्कुल इंटरेक्शन शो करेगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ट्रांसफर की वजह से एक बॉन्ड लाइन डेवलप हो जाएगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी जो होल्ड किए रखेगी इन दोनों एटम को आपस में टुगेदर। बट ये बनेगा कहाँ, ये कैसे बनेगा, सपोज कर लीजिए अब यहाँ जो सराउंडिंग में है, कौन, अमाइनो एसिड, ये यहाँ पे जो सराउंडिंग्स में है। ठीक है, मैंने कहा था सराउंडिंग में वही वाले अमाइनो एसिड्स होंगे जिन पे चार्ज होगा। अब अगर इन पे चार्ज है, या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इन पे या तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आपको पता चल गया। और मैंने एग्जांपल दी, इसको कहाँ रखा, इसको आपने डाल दिया था इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इनसाइड द वाटर, वाटर एक मीडियम में डाल दिया था जहाँ पानी था। अब आपको मालूम है कि वाटर भी खुद पोलर सब्सटेंस है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। लेट सपोज ये वो अमाइनो एसिड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये अमाइनो एसिड इस पॉजिटिवली चार्ज यानी हाइड्रोजन एटम के साथ इंट्रैक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ इसको कंसीडर कर लीजिए कि ये अमाइनो एसिड जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये इंट्रैक्शन शो करेगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। या अगर इस वाटर में सोडियम क्लोराइड भी हो, ठीक है, तो लेट सपोज अगर इस अमाइनो एसिड के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो इस पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन अपना शो करेगा। तो इससे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिल रही है और हमें ये स्ट्रक्चर, इसकी जो शेप इस तरीके की आपके सामने प्रोड्यूस हुई है वो ऐसी ही बनती है। तीसरी एग्जाम्पल भी, तीसरा इंट्रैक्शन भी आपने कवर कर लिया, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हो गया, डायसल्फाइड ब्रिज हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, लास्ट भी है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी कॉमन बॉन्ड, यू नो दिस वेरी वेल। क्या होता है कि वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास है, अगर उसके पास हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, उसके पास अमाइनो ग्रुप है, ये कहाँ पे होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के पास होते हैं। ये ग्रुप जो है सराउंडिंग में अगर सॉल्ट है, शुगर है या वाटर है या अदर सब्सटेंस हैं, उनके साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके पास खुद के पास, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई एक अमाइनो एसिड है और यहाँ कोई दूसरा अमाइनो एसिड है और इसके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जो था यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये डोनर है। और ये एक अमाइनो एसिड है और उसके पास यहाँ सपोज कर लीजिए कि अमाइनो ग्रुप है कोई, या वो ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास इस वक्त ऑक्सीजन है। ठीक है, वो चार्ज अमाइनो एसिड है, पोलर साइड चेन है उसकी। तो अब वो क्या करेगा, इसके पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वो अमाइनो एसिड है जिसके पास लेट सपोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी साइड चेन में। अब ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन इस अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये क्या किया, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक इंटरेक्शन प्रोड्यूस किया। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये तमाम के तमाम इंटरेक्शंस क्या कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम इंटरेक्शंस इस के टर्शियरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।